ये हमारी सबसे स्ट्रांग पार्टी है, सबसे अलग विचारधारा लेके चल रही है। और आप देखिएगा 243 विधानसभा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। आने वाला समय जनसुराज का होने वाला है और किसी भी स्थिति में सीएम इस बार जनसुराज का बनेगा। प्रशांत किशोर इस बिहार की जरूरत है। अभी जो बदतर स्थिति है, 25वां स्थान है देश में आपका बिहार का। जिस वक्त विभाजन हो रहा था तो केरल और बिहार सेम कंडीशन में था, 5वां स्थान पे था। अभी 25वां स्थान पे बिहार, और केरल देखिए कहां पे है। तो अभी अगर बिहार को सुधारना है, चीजों को मजबूत करना है, तो आपको प्रशांत किशोर का साथ देना होगा, जनसुराज को जितवाना होगा। सोचिए कि जिसकी सदस्यता 2.5 से 3 करोड़ पहुंच चुका है, जिसके एक सभा में 30 से 40 हजार लोग पहुंच रहे हैं, आप इतने बड़े, अभी आप जितने भी अभी रोड रैली कर रहे हैं, या माननीय अभी चलिए कुछ दिन पहले हमारे अभी कल ही आए हैं बोधगया में आदरणीय प्रधानमंत्री, है ना, तो भाई उनके सभा में मूलतः वहां 1 लाख लोग पहुंचे। आप सोचिए कि हमारे नॉर्मल सभा में 50 से लोग पहुंचते हैं। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बार सरकार श्योर एंड सर्टेन जनसुराज की बनेगी, इसीलिए लोग घबरा करके वोट कटवा बोल रहे हैं या फिर केजरीवाल से तुलना कर रहे हैं। अरे आप क्या मसलिएगा, जो पूरे देश को चला रहा है आप उसको नहीं मसल पाइएगा। आप अपना बिहार बचा लीजिए ना, बिहार को देखिए ना। नाम रामाधार सिंह। हाँ, धार और धीर का फर्क है। रामाधीर याद है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले नहीं है, ये गया वाले हैं। काफी चर्चित हैं, आप लोग देखते रहते होंगे इनको सोशल मीडिया पे। फिलहाल अभी जनसुराज के लिए अभी काम कर रहे हैं और जनसेवा तो शुरू से करते ही आए हैं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज इनसे बहुत सारे आरोप हैं, इन पे बहुत सारे इल्जाम हैं। इस पे बात करेंगे आज हम लोग, इनसे चर्चा करेंगे, चुनाव पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रशांत किशोर का दामन थामा हुआ है। इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, प्रशांत किशोर का दामन थामने का कारण क्या था? देखिए, प्रशांत का दामन हमने नहीं थामा है, इस बिहार को बदलने वाले व्यक्ति का हाथ थामा है। आप कह सकते हैं कि पहली बार हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने इस जर्जर स्थिति को एकदम लोगों को दिल में और एकदम सामने एकदम फ्लैश किया शीशे की तरह, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्लान रुकनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्राइम रुकना चाहिए और वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए। ठीक है। जब मैं किसी पार्टी का प्लानिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई हर पार्टी का एक रूल रेगुलेशन अपना अपना चला रहा है। फिर उसमें लगा कि मैंने 15 वर्ष किसी का कार्य करने का तरीका भी देखा है, 20 वर्ष किसी ने इस राज पे राज किया है, तो उन सबसे इनका थोड़ा अलग लगा। और जब इन्होंने पद यात्रा स्टार्ट किया था तो मुश्किल से इनके पास 50 की संख्या में इनके टीम में लोग चल रहे थे, लेकिन देखते देखते जिस प्रकार से कारमा बढ़ने लगा, भाई मैं भी उसमें लगा कि इस बदलते बिहार में उनका अहम योगदान मेरा भी होना चाहिए। मैं एक नौजवान हूं और जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि बदलते बिहार में प्रशांत किशोर का इस विचारधारा से मैं प्रभावित होकर उनका दामन थामा। ठीक है। आपके ऊपर और आपके पार्टी के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि हिंदू विरोधी पार्टी है। आपके मित्र ने भी कहा है, राणा दीपू सिंह, आप जानते होंगे, उन्होंने बताया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। आप चंदन टीका लगाए हुए हैं, आप राणा दीपू सिंह की बातों से कहां तक सहमत है? देखिए, राणा भाई एक सोशल एक्टिविटीज वाले व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक शंका नहीं है। और उन्होंने कुछ मुद्दे को लेकर के, देखिए राजनीतिक में पहले आप किसी पार्टी में जब जुड़े हुए होते हो तो उनकी जो भी चीजें, जो पुरानी जो चीजें रह जाती है उसके बारे में चर्चाएं होती है। उस वक्त उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दिया था, तो उसके लेकर के वो बोले, उन्होंने कहा कि आज जो उनके साथ जो जयकारा लगा रहे हैं, उनकी पार्टी का जो ये कर रहे हैं, तो मैं उनसे बातचीत किया था इस वीडियो के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि रामाधार भाई, मैंने इस पे कटाच तो नहीं किया, बस हमने कहा कि वो लोग को मैंने बताना चाहा कि आप जिस मुद्दे से भटक करके आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हो, आप प्लान की बात नहीं करते हो, आप शिक्षा की बात नहीं करते हो, आप अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो करने वाले लोग, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है कि भाई आप अभी मत चिल्लाओ, आपको उस वक्त चिल्लाना चाहिए था। तो ये सब चीजें जो उन्होंने मुझे बताया, खैर
अपनी अपनी विचारधारा है, उन्होंने अपनी जो विचार में आया है, स्वतंत्र भारत में हर कोई अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को रखता है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, कई बार उन्होंने इनकी चर्चाएं भी किया है, जो विकास के कार्यों में इन्होंने अपना योगदान दिया है, तो इनकी प्रशंसा भी उन्होंने किया है। अच्छा, एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, एक इंटरव्यू आपका, जिसमें आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनसुराज ने अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें उसमें लोग जोड़ जोड़ कर ही बता रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं उस पर। आप उस पर क्या कहिएगा, क्योंकि आपके शब्द तो निकले थे जनसुराज के विरुद्ध में। देखिए, मैंने विरोध उसका नहीं की, मैं पार्टी का कभी विरोध नहीं कर सकता हूं आजीवन। मैंने ये कहा कि मान के चलिए कोई लगा हुआ है 3 वर्षों से, कोई 4 वर्षों से लगा हुआ है, कोई कल आकर के टिकट नहीं प्राप्त कर सकता है। मैंने उसको कहा कि अगर वैसा होगा तो वहां पे वो मतलब चुनाव वो हार सकता है। हमने ये नहीं कहा कि पार्टी हार जाएगी, हमने ये कहा कि अगर मान के चलो कि आप किसी 3 वर्षों से आप मेहनत कर रहे हो किसी पार्टी के लिए, तो भाई वो 3 वर्ष का उसका मेहनत अभी उसको मजदूरी मिलना चाहिए। आप तत्काल आप आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के विचारधारा को आपको तब दिखता है जब चुनाव का 90 दिन बचा है। तो आप अगर आए हो तो पहले पार्टी के लिए 2-3-4 वर्ष काम करो, फिर उसी पे मैंने बोला था। तो वो उसमें हमने ये नहीं कहा कि पार्टी हमारी सबसे स्ट्रांग पार्टी है, सबसे अलग विचारधारा लेके चल रही है। और आप देखिएगा 243 विधानसभा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। आने वाला समय जनसुराज का होने वाला है और किसी भी स्थिति में सीएम इस बार जनसुराज का बनेगा। ये रामाधार सिंह एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इस बार जो है जनसुराज की सरकार बन रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो पार्टी का मूल अभी मतलब 1 वर्ष हुए हैं, आप 1 वर्ष में आप सोचिए कि जिसका 2.5 से 3 करोड़ एकदम सदस्य बन चुके हैं, मतलब जिन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोचिए कि जिस 4 उपचुनाव में वोट परसेंटेज 10% जिसका आया हो, और एक पार्टी जो लड़ रही है 15-20 वर्षों से, चारों के चारों जगह वहां पे महागठबंधन की हार होती है, एनडीए की जीत होती है। आप देख लो कि एनडीए का जो पार्टी में जो नीतीश कुमार का जो पार्टी है जदयू का वोट परसेंटेज 11 है, इसका 10 है। उतने दिन के पार्टी का वोट परसेंटेज 11 है। अब इसका 2 महीने पहले पार्टी जब मतलब स्थापित हुई थी 2 अक्टूबर को, इसके बाद उनका जो वोट परसेंटेज है 10% है। तो आप कल्पना कीजिए कि लोग मतलब बदलने के लिए तो उस वक्त से ही लग गए थे। हम बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए थी, आपने 4 सीट लूज कर दिया। भाई मुझे पता कैसे चलता है कि हमने किस जगह पे हमने लूज किया है, या कौन सी चीज कहां पे हमको दिक्कत मतलब महसूस कैसे, नहीं समझ में आती। देखिए, राजनीति में जब आप नए हो तो हर एक चीजों को बारीकी से समझना होता। हमारे पार्टी ने समझा उपचुनाव में, और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस चलते बोल रहा हूं कि आप किसी भी कीमत में आने वाले समय में 90 दिन बाद जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि इस बार कंफर्म जनसुराज मतलब पूर्ण रूप से एकदम सरकार बना रही है। अच्छा, सुशासन बाबू की सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पे ज्यादा कटाच कभी नहीं करता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है। मैं प्रशंसा इस चलते कर रहा हूं कि हम लोगों ने ढिबरी और ललटेन देखा था, ठीक है, उसने मुझे बिजली दिखाया। बड़े बड़े गड्ढे होते थे, सड़क बनवाया। ठीक है, बिजली हम लोग को जब आता था तो हम लोग खुशी से, जिस हमारा जहां पे परवरिश हुआ वो काफी एग्रीकल्चर विभाग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, काफी किसान मतलब लोग रहते हैं वहां पे कई वर्षा काल नहीं मतलब हो जाता था। और आप सोचिए कि आज हर एक वर्ष बारिश हो या ना हो, लोग अपने मोटर और पंप से उसका मतलब खेती करते हैं। तो जो काम उन्होंने अच्छा किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, उनकी इस वक्त की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए। एक उम्र होता है हर आदमी का काम करने का, इसमें नीतीश कुमार को अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। अब उनको एकदम अपनी मतलब खुशी से अच्छे व्यक्ति का चयन करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर अच्छे व्यक्ति, तो आज मतलब देखा जाए तो वो जिस तरीके से प्रशांत का हर एक विचारधारा को पहले फॉलो करते थे, उनको तो एकदम दिल मतलब खोल के एकदम समर्थन करना चाहिए प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर इस बिहार की जरूरत है। अभी जो बदतर स्थिति है, 25वां स्थान है देश में आपका बिहार का। जिस वक्त विभाजन हो रहा था तो केरल और बिहार सेम कंडीशन में था, 5वां स्थान पे था। अभी 25वां स्थान पे बिहार, और केरल देखिए कहां पे है। तो अभी अगर बिहार को सुधारना है, चीजों को मजबूत करना है,
तो आपको प्रशांत किशोर का साथ देना होगा, जनसुराज को जितवाना होगा। और आप भरोसा रखिए, आपने 15 वर्ष देखा, 20 वर्ष देखा, और भी पार्टी को आपने देखा है, लेकिन आप एक बार 5 वर्ष देके देखिए ना क्या जाता है। 5 वर्ष आप मौका देके देखिए, अगर 5 वर्ष में पार्टी अच्छा काम नहीं करती है, पूर्ण रूप से इसको बहिष्कार कीजिए और एकदम इसको हराने का जैसे काम। बीमारू राज्य में से 2 राज्य निकल चुके हैं, 1 राज्य बिहार बचा हुआ है, 5 साल में आपकी पार्टी बीमारू राज्य से बाहर कर देगी? हर हाल में मैं आपको बता दे रहा हूं 110%, क्योंकि सारा सिस्टम बना लिया हम लोगों ने, मुझे क्या क्या करना चाहिए। अब लोगों ने फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया है। आप देखते थे कि लोगों ने कहा जाति गणना करवा लो, ठीक है, सरकार ने जाति गणना करवाया, भाई उसके आधार से आप सीट कहां दे रहे थे? आप अभी ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हर पार्टी में जिसका जितना संख्या उसके अनुसार से सीट भी मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है, प्रशांत का प्रयास यहां से स्टार्ट हो गया। आपका अगर 17% है, 14% है, 5% है, 4% है, आपको हर जगह से अधिकार तो मिल रहा है लड़ने के लिए। 2 ही पार्टी थी यहाँ पे, ये आरजेडी और ये बीजेपी, है ना, जदयू, सब मिलके, मतलब एनडीए वर्सेस महागठबंधन होता था। तीसरे विकल्प के तौर पर आप अगर मतलब निर्छल हैं, मेहनती हैं, आप अगर कुछ अपने क्षेत्रों में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक विकल्प के तौर पर आपके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी मिला है। मेरी पार्टी का एक रूल रेगुलेशन है जनसुराज का कि आप इसमें आप अचानक आके टिकट नहीं ले सकते हैं, लोग वहां से चयन करके आपको भेजते हैं। इसीलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक एक विधानसभा प्रत्याशी ऑनलाइन फॉर्म भरा है। उसके बाद उसमें सारी चीजें निखर के आ रही कि कैसे किनको कितना सीट मिलना चाहिए, मतलब किनको सीट मिलना चाहिए। जब चीजें परफेक्ट रूप से ऊपर जब आता है तो मेरे ख्याल से पार्टी को भी टिकट देने में उसमें समस्या नहीं होती कि इनको लोगों ने पसंद किया है और इसका लोग का अपार समर्थन मिला है लोगों का, इसके बाद इसकी टिकट कंफर्म हो रही है, तो कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। तो ये सब रूल रेगुलेशन चल रहा है। अच्छा, शराबबंदी का एक मुद्दा बिहार में काफी हमेशा से तुल पकड़े रहता है। आपकी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे में शराबबंदी जो पूर्ण तरीके से लागू है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, और एक तरफ जो नीतीश बाबू अडिग हैं कि हम शराबबंदी को जिस तरह से लागू है, बंद है, उसी तरीके से हम रहने देंगे। आप शराबबंदी को किस तरीके से देखते हैं बिहार में? देखिए, शराबबंदी का एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। आपने शराबबंदी कर दिया लेकिन होम डिलीवरी अभी हो रहा है, कहां बंदी हुआ है? सिर्फ कागजाती तौर पर बंदी है। आपका बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, बगल में मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूं, बगल में हरिहरगंज है, हरिहरगंज है आपका, ये मतलब बॉर्डर है झारखंड का। तो भाई हंटरगंज है, एकदम वहां से सीधे शराब यहां आ जाती है। प्रशासन वहां पे पैसा लेकर के बॉर्डर पार करवा रही है, शराब तो एकदम डल्ले से बिक रहा है। आप सोचिए कि क्राइम चरम सीमा पे पहुंच गया है। शराब वो लोग बेच रहे हैं जो एकदम हर तरह से बेरोजगार हो, उनको एक रोजगार का साधन ही दे दिया है। आप अगर इसको चालू कम से कम कर देंगे एक सिस्टम से, सारी चीजें परफेक्ट रूप से, कम कम इससे तो एक अच्छा क्वालिटी का भी शराब नहीं मिल रहा है, लोग पीने वाले मानेंगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पंचायत में 9 लोगों की मृत्यु होती है आमस में। मैं जिस पंचायत का दुर्भाग्य से, मतलब उस जगह का मैं सरपंच हूं, आप सोचिए कि उस जगह पे 9 लोगों की मृत्यु मेरे जेहन में आज तक नहीं निकल पाया है। सिर्फ जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु होती है। पूरे प्रदेश नहीं, देश में बड़ा खबर बना था। हमने उस दिन से ही हम लोगों को मन में आया कि नहीं, शराब चालू होना चाहिए और उसकी एक सिस्टम बना देना चाहिए कि आपको इतना ही मिलेगा, आपको इतना ही पीना पड़ेगा, कम से कम अच्छी क्वालिटी को तो मिल जाएगा लोगों को। अच्छा, शराबबंदी में जितने लोग जेल गए हैं, आप उसमें कभी नहीं देखे हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन गए हैं, बहुत बड़े व्यवसायिक गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोग को पकड़ा गया है जो बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो शाम के थोड़ा बहुत, अगर जो मान के चलिए दिन भर अगर जो व्यक्ति काम करता है 10-8 घंटा, वो अगर शाम में थोड़ा सा शराब का सेवन नहीं करेगा तो उसको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। इतना बेरोजगारी माथे पे जड़ दिया गया है। बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोग कहीं ना कहीं रोजगार खुद से स्वयं ढूंढ के कर रहे हैं, लेबर मजदूरी जो भी है, जैसा जिनका जहां पे जिस तरह का प्रोफेशन में, उनको मेंटली एक आराम देने के लिए थोड़ा सा सेवन उनको जरूरी होता है। इसके लिए आप अगर इसको एक सुचारू रूप से चालू करें, एक नियमावली से चालू करें, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, एक आपके पार्टी के बारे में और भी कहा जा रहा है, वोट कटवा पार्टी, केजरीवाल जी से भी कंपेयर किया जा रहा है प्रशांत किशोर को। और इसमें आपको यह भी कहा जा रहा है बिहार में कि एमओआई समीकरण जो लालू जी का हुआ करता था, आपने पहले ये कह दिया
कि डिप्टी सीएम मेरा मुस्लिम रहेगा, तो इस वजह से एमओआई में से लालू जी से वाई समीकरण आपके पास आ गया है। देखिए, भोटकटवा पार्टी तो कहना जो कह रहे हैं वो पहले ही से अपने आप को हार मान चुके हैं। उनको ये पता लग चुका है कि भाई इस बार तहलका मचाने वाला है पूरे बिहार में। अच्छा, आप सोचिए कि जिसकी सदस्यता 2.5 से 3 करोड़ पहुंच चुका है, जिसके एक सभा में 30 से 40 हजार लोग पहुंच रहे हैं, आप इतने बड़े अभी आप जितने भी अभी रोड रैली कर रहे हैं, या माननीय अभी चलिए कुछ दिन पहले हमारे अभी कल ही आए हैं बोधगया में आदरणीय प्रधानमंत्री, है ना, तो भाई उनके सभा में मूलतः वहां 1 लाख लोग पहुंचे। आप सोचिए कि हमारे नॉर्मल सभा में 50 से लोग पहुंचते हैं। तो भाई ये वही लोग बोल रहे हैं जो घबराए हुए हैं। और बात रहा ये केजरीवाल से तुलना करने की, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, वो आंदोलन करने वाले लोग थे और ये कई राज्यों में सरकार बना करके आया है। इन्होंने हर चीज वहां से कुछ न कुछ प्राप्त करके इस बिहार के लिए लेकर आया है। इस बार बिहारियों का हाथ पकड़ा है, तो सब उनको बताने की जरूरत नहीं। लोग बता रहे हैं, इसलिए घबरा करके ये इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बार सरकार श्योर एंड सर्टेन जन स्वराज की बनेगी, इसीलिए लोग घबरा करके भोटकटवा बोल रहे हैं या फिर केजरीवाल से तुलना कर रहे हैं। केजरीवाल से इस व्यक्ति का क्या आप तुलना कीजिएगा? केजरीवाल एक आंदोलन करके सीएम बना है। ये प्रॉपर रूप से 2-4 हजार करोड़ रुपया कमा के आया है, सभी राज्य में सरकार बना करके। वो पैसा किसी से नहीं लेकर के उसी पैसा का खर्चा इस पूरे बिहार वासियों के लिए कर रहा है। तो उस व्यक्ति का क्या आप उसके साथ तुलना आप कर सकते हैं? उसपे तो देखे ना आपके, जिसका पर्दा अखबार, देखिए निर्धन को धन हो जाता है तो बहुत ज्यादा अखबका जाता है। ऐसे भी कहा गया है, पद, पैसा और पैरवी, ये 3 चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये 3 चीज आने के बाद उसने अपना असली रंग दिखाया गिरगिट की तरह। लोगों ने उसको सीधे दरकिनार किया। आप देखे होंगे 10 साल बाद फिर पुनः वहां पे बीजेपी की सरकार बनी। तो इस बार भी बिहार की जनता देख लिया है कि हमने जिसको मौका दिया सब हम लोग को छलने और ठगने का काम किया है। इस बार हर हाल में परिवर्तन होगा और जन स्वराज मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। अच्छा, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है, अभी वोटरों को न्याय दिलाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं कि जिस तरह खैनी में चूना रगड़ा जाता है उस तरह मोदी जी को रगड़ देंगे। क्या कहेंगे? खैनी चूना के बात वही कर सकते हैं। खैनी चूना के बात वही कर सकते हैं, चूंकि भाई खैनी चूना बिहारियों का बड़ा ये रहा है, खैनी चूना, लेकिन उनको थोड़ा बोलने का तरीका अलग होना चाहिए था उनका। पता नहीं इतने भाई विपक्ष के इतने बड़े लीडर हैं, युवा हैं, उनको इस तरीके का इस पे बयान नहीं देना चाहिए था। इससे बहुत नौजवान लोग को लगेगा कि खैनी चूना बहुत अच्छी चीज है। जब हमारे भाई इतने बड़े नेता इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इन सब गुटखा, तंबाकू, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नीड है वो तो लोग को पता है कि कौन किस तरीके से क्या सेवन कर रहा है, लेकिन इनको इस मुद्दे पे इस तरीके का, अरे आप क्या मसलिएगा, जो पूरे देश को चला रहा है आप उसको नहीं मसल पाइएगा। आप अपना बिहार बचा लीजिए ना, बिहार को देखिए ना। आज तक जो जर्जर स्थिति में आप लोग का नहीं देन है, आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर क्राइम को इतना अप कर दिया। आज उसको किसी तरीके से किसी व्यक्ति ने आकर के संभालने का काम किया, अब कोई सुधारने के लिए आया है। तो इन सब चीजों का अब वो जमाना लग गया कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, वो सबसे कोई नहीं सुनेगा। अब यहाँ बात करेगा कि बिहार में रोजगार कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगा, गली नली रोड बिजली कैसे सुरक्षित बढ़िया होगा, हमारी बेटी यहाँ की सुरक्षित कैसे होगी। आप आए दिन देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही है, कोई सुरक्षा की बात ही नहीं करता है। लंद फंद बात तब करने का समय चला गया है। लोग काफी पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, काफी जागरूक हो गए। आपकी बातों में अब कोई नहीं आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे रामाधार सिंह को। आप इनकी बातों पे अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़ रही है हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।